Namaskar. Hi everyone. This is Sapan Chaudhary, your community influencer. Welcome you to my channel Kebilwala. Let me start my today's podcast under the headline questions. Why you people don't ask question? देखिए शुरुआत में मैं आप लोगों को थोड़ा केबल टीवी का बैकग्राउंड में लेके चलेंगे। जैसे आप लोग सबको जानते हो कि केबल टीवी एक्चुअली चालू हुआ था 1985-89 इन मुंबई एंड दिल्ली विथ वन और टू वीसीआर चैनल। इन 1991 जब सीएनएन ने गल्फ वॉर का सीधा संप्रचार किया था 24/7, तभी केबल टीवी एक्चुअली पॉपुलैरिटी गेन किया था। इन 1994 द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन रूल वाज इनेक्टेड। बाद में जो 1995 में वो एक्ट में बदला गया है एज द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, जो आज का दिन में भी केबल टीवी का जो सिस्टम है, इंडस्ट्री है, उसको रेगुलेट करता है। देखिए ट्राई द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो केबल टीवी का सारी रिकमेंडेशन बोलिए कंसल्टेशन पेपर अपलोड करता है, जिसका रिकमेंडेशन के ऊपर ही एमआईबी ने एक्ट या नोटिफिकेशन पब्लिश करता है। वो ट्राई गठन हुआ था इन द ईयर 1997। इन मार्च 2008 ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया था, जिसका नाम था कंसल्टेशन पेपर ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ केबल टीवी सर्विस। The main objective of this consultation paper was एमएसओ और एलसीओ जो है उसका सिंपल जो रिकमेंडेशन था उससे उसको निकालना और एक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क में फेंकना। एट द सेम टाइम डिजिटलाइजेशन ऑफ केबल टीवी उसको एनकरेज करना। फाइनली ऑन 5 अगस्त 2010 ट्राई ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम मतलब डैश इसको ऑफिशियली रिकमेंड किया था, और उसी का ऊपर एमआईबी ने क्या किया, केबल एक्ट अमेंड करके एक फेज वाइज डैश इंप्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन किया था ऑन 11 नवंबर 2011। इसी का साथ ऑन जून 2012 डिजिटलाइजेशन ऑफ केबल टीवी सिस्टम स्टार्टेड। अब 31 मार्च 2017 डिजिटलाइजेशन इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, and on 29 December 2018 country wise absolute digitalization took place। and इसी का साथ जो हुआ है, केबल इंडस्ट्री accompanied by broadband service creates a history। कैसा? आज हम लोग 2026 में बैठे हैं, जब इंडस्ट्री के अंदर ट्रिमेंडस टर्मोइल है, चेंजेस आ चुका है। आज का दिन कन्वेंशनल मोड में जो सर्विस प्रोवाइडर एलसीओ जो काम होता है, वहां पे उस अंडरस्टैंडिंग में एलसीओ एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस हाई कंपटीशन बिटवीन फॉर दिस कॉर्पोरेट्स एंड मल्टीनेशनल्स। ऐसा बोला जाता है कि करेंट एंड फ्यूचर बिजनेस इस कंडीशन में सस्टेन करने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एलसीओ बट नॉट इम्पॉसिबल। अब देखिए जितना हार्डल्स आएगा उससे निकलने के लिए एलसीओ को अपना सोच, तरीका, टेनासिटी, अप्रोच एंड एटीट्यूड सबको बदलने पड़ेगा। 180 डिग्री टर्न अराउंड करने पड़ेगा। अब ये सब देखते हुए मैं आप लोग के लिए कुछ बेसिक क्वेरी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, ये बनाया हुआ जो हम अभी आप लोग का सामने रखूंगा। अगर आप इसका जवाब निकाल सकते हो, इसका तरीका निकाल सकते हो, then 50% of your job as LCO is done to invert this type of hurdles। चलिए अभी हम लोग देखेंगे वो क्या है। LCOs are the pioneer of cable TV industry since beginning, लेकिन आज वो सिर्फ लोकल केबल ऑपरेटर नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा होगा? एलसीओस का कलेक्टिव एंड कॉन्सोलिडेट जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो ट्राई बोलिए, एमआईबी बोलिए, अथॉरिटी बोलिए, वहां पे नहीं होता है। अगर कभी भी होता है तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होता है। ऐसा क्यों होगा? टेल मी व्हाई। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन आज तक एलसीओ का ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं
अगर बना तो टूटा है। आप बोल पाओगे ये कैसा होता है, क्यों होता है? अगर एलसीओ का बिजनेस स्टेबिलिटी सिक्योरिटी यही स्टैब्लिश करना एसोसिएशन का वन एंड ओनली एजेंडा है, देन व्हाई सो मेनी एसोसिएशन? वो लोग करता क्या है? बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन, पॉलिसी या प्रोग्राम ये तैयार करने का समय ऑपरेटर एसोसिएशन का अंदर कोई कंसेशनस ये तैयार नहीं होता है। मतलब एलसीओ जरूरत के समय वो बिखर जाता है। जब अदर स्टेक होल्डर लाइक ब्रॉडकास्टर, एमएसओ उसका लिया हुआ कोई भी एक इशू एलसीओ का बिजनेस इंटरेस्ट हानि होता है, तब उस बारे में चर्चा बोलिए, डिस्कशन बोलिए या प्रदर्शन करने का जब जरूरत पड़ता है, एसोसिएशन क्या करता है? आपस में लड़ाई चालू कर देता है या मैदान छोड़ के भागता है। इसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? देखिए, केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री इज ए फ्यूचरिस्टिक बिजनेस जो पूरा स्ट्रक्चर्ड भी है, फिर रेगुलेटेड भी है। अब एज एलसीओ आपने रेगुलेशन को बिना मानते हुए इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाओगे? कैसे करोगे बताओगे? बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करके अपना रेवेन्यू आप खुद एंजॉय करोगे, तो ये काम इंश्योर कौन करेगा? अगर मान लो कोई गाइडलाइन सेट किया गया, आप मानोगे, आप सुनोगे, केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इज ए फील्ड रिलेटेड, ग्राउंड रिलेटेड वर्क। अब उसी ग्राउंड में आप जाओगे नहीं, फिजिकली आप प्रेजेंस रहोगे नहीं, तो समस्या का हाल आप कैसे ठीक करोगे? दूसरा कोई आकर के करेगा। अब बताइए, केबल टीवी में एक हायरार्की है, ब्रॉडकास्टर, एमएसओ, एलसीओ। सो इन केस ऑफ एनी बिजनेस इश्यूज, डिस्प्यूट्स, एलसीओ अपना समस्या लेकर के अक्रॉस द टेबल बैठ करके अपना जस्टिफाइड राइट्स एंड डिमांड नहीं निकल पाता है। अपना कमी कहां पे है? कहां है ये कमी? आपने कभी सोचा है? एलसीओ बिजनेस प्रोटेक्ट एंड सिक्योर करने के लिए कम्युनिटी का कंपिटेंट पर्सन को आप लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हो, पोजीशन दे करके उनसे काम निकलना ये भी काम नहीं करते हो। क्यों करते हो ऐसा? है कोई जवाब है इसका? कम्युनिटी ग्रुप या सीनियर जो ग्रुप होता है उन लोग को छोड़ करके देखा गया है आप लोग दूसरा का इशारा में चलते हो। इसमें कौन चीज लेके लड़ाई होता है और इसमें बेनिफिट क्या होता है? ग्राउंड में आरपू बढ़ाने का चक्कर में एलसीओ के ऊपर बहुत दबाव आता है, एंड वो काम करने का कोशिश करने में जाए तो ग्राउंड में चर्निंग का क्या हालत होता है सबको मालूम है। उसमें पूरा बिजनेस ग्रोथ पैटर्न जो है ना पूरा उलट गया है, सबको मालूम है, सब दिखता है। आपने क्या सोचा बताओ? एलसीओ का प्रोडक्ट कॉस्ट हर साल बढ़ता है, बट द सेम प्रोडक्ट दूसरा डिलीवरी प्लेटफॉर्म में सस्ता में मिलता है। इसके पीछे राज क्या है जानते हो? तो सुना नहीं क्यों? अगर कुछ किया नहीं आज तक तो अभी क्यों बैठे हुए? आज केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन चल रहा है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए या ट्रांजिशन बोलिए, उसमें भाग लेके आगे बढ़ने के लिए आप कब डिस्कशन किया, कब ज्वाइंट मीटिंग किया, ऑपरेटर के साथ मिलके क्या प्रोग्राम बनाया? क्यों नहीं किया? बिना सोचे बिना समझे दूसरा को भड़काओ में इधर उधर भागना चालू किया, क्या मिला आज तक? क्यों ना कम्युनिटी का साथ चले और सबको एक जगह ला करके कुछ अच्छा काम करने का कोशिश करें, और ये काम के जिम्मेदारी एज ए कम्युनिटी मेंबर उस हिसाब से आप क्यों नहीं लोगे? ब्रॉडबैंड के द्वारा बुके ऑफ वैल्यू एडेड सर्विस चालू होने वाला है। अब उसमें रेवेन्यू अर्निंग का बहुत स्कोप मिलेगा। खबर है क्या? कभी समझने का या खबर लेने का कोशिश किया आपने? जिस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ एलसीओ आप लोग जुड़े हुए हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन का साथ आप नहीं चलोगे तो आगे दिन में उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस में आप कैसे टिके रहोगे? ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहा है जिसका जवाब मेरा हिसाब से एलसीओ के पास है। देखिए, बांग्ला में इसको ऐसे बोला जाता है, प्रश्नेर प्राणभोमरा एलसीओ काछे आछे। एंड जिस दिन एलसीओ इसका जवाब निकाल पाएगा, आप अपना बिजनेस का फ्यूचर रोड मैप आप दिख पाओगे। देखिए, आज आप भटके हुए हो, उसका कारण जिस दिशा में चलना चाहिए आप इसका पहले ना चला
न कभी सोचा, ना ही सोचने का समय निकाला। तो लेकिन आज अभी तो समय है, अभी भी समय है, आप तो सोचो। देखिए एक कहावत है, जब जागा तभी सवेरा। तो सोचो, सोचो, जवाब ढूंढो, कमेंट में लिखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग केबीएल वाला यूट्यूब चैनल। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रोग्राम देखिए और ये प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा अपना कॉन्टेक्ट में छोड़िए, सर्कुलेट कीजिए, ताकि दूसरा ऑपरेटर भी इसको देखे। सो विद दिस रिक्वेस्ट आई क्लोज माय शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।